हैदराबाद के चादरघाट इलाके में एक खानदान बसता है जो पिछले 3 पीढ़ियों से अपने हाथ से सेवियां बनाते आ रहे हैं। आज से 7 साल कबल हाथ की सेवियां बनाने के लिए सिलसिला सरदार खान ने शुरू किया था। फिर उनके बेटे सलीम खान ने ये काम को आगे बढ़ाया और अब सलीम खान के बेटे समीर खान इस काम में मसरूफ है। ईद उल फित्र की खास डिश शीर खुरमी की तैयारी के लिए हाथ की बनी हुई सेवियों की काफ़ी मांग है। चुनाचे ये खानदान 4 महीने पहले से सेवियां बनाने में मसरूफ रहता है, मगर पिछले 2 सीज़न से कोविड की महामारी की वजह से ये सेवियां बना तो रहे हैं, मगर फ़रोख्त करने में दुश्वारी हो रही है। अलावाज़ीन इनको 1 किलोग्राम सेवियों के 300 रुपये मिलते हैं और रिटेलर को तगड़ा मुनाफा हासिल होता है। हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि ऐसे हुनर के फ़रोग के लिए और छोटे कारोबारियों मार्केटिंग सपोर्ट के ज़रिए ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर खान है। ये हमारा हाथ का सेवियों का कारोबार है। ये हम लोग 4 महीने करते रमज़ान के लिए। इसके हम ये कारोबार हमारे दादा के टाइम से करते आ रहे हैं। उसके बाद हमारे वालिद साहब उनके भाइयाँ करें, अब मैं और हमारे भाइयाँ कर रहे हैं। ये 4 महीने का बिजनेस है। रमज़ान के लिए हम लोग इसका प्रिपरेशन करते, स्टॉक करते, उसके बाद मार्केट में पूरा सप्लाई करते। ये हाथ की सेवी बाकी दूसरे सेवियों से महंगी है, बाकी सेवियों से इसका रेट ज़्यादा रहता। अभी ये जो है 300 रुपये किलो बिक्री रमज़ान में। हम लोग जो ट्रेडर्स को सप्लाई करते हैं वो 200 रुपये किलो ऐसा सप्लाई करते हैं। और बारिश में इसका प्रिपरेशन नहीं होता, बारिश हुई तो काम रोक देना पड़ता, मैदा ख़राब हो जाता। ये धूप से बनती सेवी, धूप की वजह से इसका प्रिपरेशन होता। बारिश में ये नहीं बना सकते। अभी जो है हम लोग पूरा हैदराबाद में सप्लाई करते हैं। अभी हैदराबाद से बाहर होते निज़ामाबाद, वरंगल, करीमनगर, संगारेड्डी में सप्लाई होती है। अब ये 4 महीने हम लोग सेवियों का काम करने के बाद हमारा फ्लावर डेकोरेशन का काम है। वेडिंग डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, स्टेज मंडप डेकोरेशन करते हैं। अब जो 2 साल से ये कोविड चल रहा है, 2 साल से तो तकरीबन लॉस है हम लोगों को, कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं है। बस काम कर रहे हैं, बस कहीं काम हो रहा, प्रिपरेशन हो रहा, जितना भी हो रहा, जो भी हो रहा। यानी कि पहले जो हम लोग था एक फैमिली वाले 50 से 60 किलो सेवी बनाते थे। अब लॉकडाउन की वजह से 30 किलो सेवी बना रहे, इसका सप्लाई भी कम हो गया, अब इसका रेट भी कम हो गया। 2 साल से क्या है, जो लॉस में चल रहा था कोविड की वजह से। पिछले साल तो टोटल लॉकडाउन था। टोटल लॉकडाउन होने की वजह से तो हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर सके। फिर भी रमज़ान में 10-15 दिन काम करें, बट उसको भी क्या है सो रेट नहीं आया। 300 रुपये किलो बिकने का 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो ऐसा उसका रेट गया था। पर काम भी नहीं कर सके हम लोग। रोज़ 15-20 किलो बना सक रहे थे। अब जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 किलो बना रहे हैं शाम तक। दिन में और एक फैमिली वाले हमारे पास 30-40 किलो सेवी बनाते थे। अब लॉकडाउन की वजह से मैं तो 50-60 किलो सेवी 2 साल पहले बनाते थे। अब जब से ये कोविड आया, जब से 2 साल से थोड़ा लॉस है समझो। आधे को आधा काम हो रहा, काम पूरा नहीं हो सक रहा हमारा। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.